म्यूट करो अपने आप को चिराग। मैंने किया हुआ है। ओके करें स्टार्ट फिर। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही क्या? सबको मेरी वॉइस नहीं आ रही कि सिर्फ प्रशांत? हाँ सिद्धार्थ आपका सेम डायलॉग। शौर्य शौर्य ने मारा है सेम डायलॉग आपके वाला। मैम लगता है मैम वो मेरा कॉपी पेस्ट करता है हर बार। कॉपी पेस्ट। ओके चलो कल हमने सर्कल किया ना, सर्कल की प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। यस मैम। ओके सर्कल की पहली प्रॉपर्टी देखो आपके पास सर क्या होती है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है, ठीक है, सर्कल के अंदर ले लिया आपने एक कॉर्ड, सपोज दिस इज द कॉर्ड, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ये कोई कॉर्ड है ए बी, ठीक है, और सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर लेते हो उस कॉर्ड के ऊपर, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ कि आपने ये क्या लिया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो, वो वाली लाइन जो कौन सा एंगल बनाती है 90 डिग्री का, मतलब एकदम सीधी लाइन खींचते हो। जब बिल्कुल सीधी लाइन होती है तो कौन सा एंगल बनता है 90 डिग्री का। ओके जब आप यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर खींचते हो, कहाँ से खींचा है अपने सेंटर से, तो रिजल्ट क्या होता है कि ये दोनों आपस में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सपोज ए बी की अगर लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे m मान लेते हैं, तो ए एम और बी एम बी कितना हो गया? मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आधा करना है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। मैम 5 सेंटीमीटर। मैम 5 सेंटीमीटर। यस 5 सेंटीमीटर। मैम मेरा भी यही है। एंड 5 सेंटीमीटर। मैम मी टू मैम 5 सेंटीमीटर। गुड ठीक है। जब भी अब आपको देखो, जब भी क्वेश्चंस में क्या क्या दिखे, ध्यान से देखो, पहली चीज आपको दिखे एक कॉर्ड, कॉर्ड लिखा हो, लेंथ ऑफ कॉर्ड समथिंग कुछ दिया होगा। दूसरी चीज आपको क्या लिखा होगा, रेडियस या फिर डायमीटर। कोई बात नहीं, रेडियस या फिर डायमीटर। थर्ड चीज क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द कॉर्ड, या फिर इसी को क्या कह सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन यस सेंटर एंड कॉर्ड, या फिर इसी को कैसे लिखा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन, तीनों ही सेम है, डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्ड। अगर ये तीन चीजें हुई आपके पास तो इसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी लगनी है। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई कॉर्ड है और उस कॉर्ड के ऊपर आपने सेंटर से कोई लाइन ली है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ली है, तो ये लेंथ आपस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। दूसरी चीज, इसी को आप ऐसे भी दे सकते हो कि सपोज अगर आपके पास कोई कॉर्ड है ए बी, ठीक है, और ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है, अगर कॉर्ड की लेंथ ए बी इज इक्वल टू सपोज 18 है, ठीक है, 18 सेंटीमीटर है, तो मिड पॉइंट मतलब आधी आधी कितनी हो जाएगी, इधर भी 9 है और इधर भी 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। इन दोनों को मिलाते हो, 9 सेंटीमीटर को मिलाते हो, तो यहाँ पे पक्का कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री। बस आप लोगों ने इतना याद रखना है कि ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस ये 90 डिग्री के लिए मुश्किल होता है। हाँ जी ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन में जब ये वाली चीजें आएंगी, दोबारा से क्वेश्चन कैसे करने हैं इसके ऊपर देखो, इस प्रॉपर्टी का यूज करके कि कभी भी आपको कॉर्ड आएगी या रेडियस आएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे पाइथन। हाँ जी सिद्धार्थ बोलो। मैम अपना ये मैम सर्कल के बाद मैम जब मैंने 9 आंसर दिया उसके बाद मैम आपने क्या बोला, क्योंकि मैम आपकी वीडियो भी मैम फ्रीज हो गई थी और आपकी वॉइस भी नहीं आ रही। बच्चे मैंने सिर्फ इतना बोला है
कि आपने इतना याद रखना है, सेंटर से एक लाइन लोगे तो वो परपेंडिकुलर होती है और जो ए बी की लेंथ है वो आधी आधी हो जाती है। बस इतना याद रखो फिलहाल के। ओके अब देखो, जब कोई क्वेश्चन आएगा उसमें आपके पास कॉर्ड है, रेडियस या डायामीटर, तो आप क्या करोगे, हमने ऐसे क्वेश्चन बना लेना है। इसको हम क्या कहते हैं, कल पढ़ा था हमने, अगर सेंटर से बाउंड्री तक जाए तो उसको क्या कहते हैं मैम सेक्टर। ये लाइन को, सिर्फ लाइन को, रेड वाली लाइन को क्या कहते हैं रेडियस। ये क्या बन गया, रेडियस। अब ये 90 डिग्री है तो इधर वाला भी क्या है 90 डिग्री। तो ये कौन सी ट्रायंगल बनी है आपके पास, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल बनी है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर कोई थ्योरम बताई थी मैंने आपको, क्या हमने पढ़ी है अभी पाइथागोरस थ्योरम और नहीं, बताओ मुझे। नहीं पढ़ी है तो हम पहले वो कर लें। नो मैम, कैन यू रिपीट व्हाट पाइथागोरस थ्योरम। आई थिंक हमने नहीं पढ़ी, मैं रिपीट करती हूँ। ये वाली चीज आपने अगर नोट कर ली है तो मुझे बताओ, इसको होल्ड पे रखते हैं, पहले पाइथागोरस करते हैं फिर आगे चलते हैं। नोट कर ली? यस मैम, यस मैम, यस मैम। पेन है और आपके पास है? यस मैम। तो जल्दी जल्दी करो, फिर इतना टाइम नहीं। मैम प्लीज गो नेक्स्ट। बच्चे वेट, जल्दी जल्दी। आप में से किसी को अगर पता हो तो मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। बताओ, है किसी को पता? यस नो? मैम कैन यू रिपीट? पाइथागोरस नो मैम, फॉर द ट्रायंगल। आई डोंट नो। ओके मैम आई डोंट नो। आई आल्सो। कोई एक लिख लो, ठीक है। ये देखो, ये भी पेन बंद हो रहा है आपका। सारे ये जेल पेन ही रखे हुए हैं, बॉल नहीं है कोई भी। मैं दूं आपको पेन, चेक करो, अगर बॉल पेन है तो मैं दे देती हूँ। चल पड़ा। चलो मैं ये इरेज कर रही हूँ। हम पहले पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम फॉर द ट्रायंगल। आपके पास अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, जो पाइथागोरस, बच्चे किसी ने बोलना नहीं है, पहले देख लो इधर बच्चे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर लगती है। राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये। सपोज आप इसको नाम दे दो ए बी एंड सी, ठीक है। जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड होती है ना बच्चे, ये वाली कौन सी ऑपोजिट, कौन सी है, AC। और इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, हो सकता है मैम स्पेलिंग बता दोगे? हाँ जी, आप मैम स्पेलिंग बता दोगे? HYPOTENUSE। हम NUSE। ओके मैम, ठीक है। हाइपोटेन्यूज। आपकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट भी हो सकती है, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे अब जो दो साइड्स बची हैं, ठीक है, नीचे वाले को आप बोल सकते हो, ये जो BC है, दिस इज बेस, और ये वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर। यस, ठीक है, एक साथ ही है, जगह कम थी इसलिए अलग अलग लिखा। परपेंडिकुलर, क्लियर है बच्चे? हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। बेस अकॉर्डिंगली अलग अलग हो सकता है, बट आपके केस में आप ऐसे याद रखोगे कि नीचे वाला क्या होता है आपके पास, बेस। ओके, हाँ जी सिद्धार्थ।
मैम मेरे को मैम पढ़ना ये ही समझ करते। हाँ जी सिद्धार्थ बोलो जल्दी, 100 मैम किया है आपने। मैम मेरे को मैम ये समझ नहीं आया। क्या समझ, अजय सब समझाया ही नहीं अभी कुछ, तो अभी तो सिर्फ नाम बता रही हूँ कि नाम याद रखो, साइड्स के नाम याद रख सकते हो। आपने लिख लिया। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये वाला इसको हम क्या कहते हैं, बेस। और साइड वाली को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, साइड्स के नाम पता होने चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से सुनो, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। मतलब कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है मैम, यानी मैम हाइपोटेन्यूज मैम वो बेस और परपेंडिकुलर। मैम उसके स्क्वायर। मैं बताती हूँ, बस ये फॉर्मूला याद रखो, डोंट वरी। मैं बताती हूँ कि कैसे हमने अप्लाई करना है। कि सपोज आपके पास ये गिवन है, या फिर आपको ऐसे जरूरी कि हमेशा ट्रायंगल बनी दिखाई देगी, आपको बोल दिया जाएगा कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज अगर आपको ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ये आपको दे दिया है 4 सेंटीमीटर, और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये वाली साइड कौन सी होती है, एच होती है ना। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी कितना है, 4 है, और पी कितना है, 3 है। ठीक है, एंड 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 प्लस ये कितना आ जाएगा, 19। सम कितना हो गया, 25। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एच स्क्वायर की वैल्यू है। चिराग एंड स्वास्तिका, क्या आप लोग देख रहे हो, इतना क्या समझाया पता चला। बाद में कहना मैम समझ में नहीं आया। अब आप ये वाली जो वैल्यू है वो एच स्क्वायर की वैल्यू है, बट वी नीड अ वैल्यू ऑफ एच ओनली। ठीक है, तो जब यहाँ पे स्क्वायर होता है तो दूसरी साइड स्क्वायर को शिफ्ट करने के लिए अंडर रूट ऑफ 25 लिखोगे आप। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 25 कितना होता है, 5। वेरी गुड। तो ये वाली साइड फिर कितनी आई है आपके पास, दिस इज 5 सेंटीमीटर। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम मेरे को समझ नहीं आया, एच के बाद 5 कैसे आया। बच्चे यहाँ पे एच स्क्वायर था, पहली बात तो दोनों लगे हुए, ध्यान पता नहीं कहाँ है, बहुत कम ध्यान होता है आपका पढ़ने में। दोनों इधर उधर है, या फिर एक उधर ऊपर नीचे क्या करने लगा हुआ है, दूसरा इधर उधर देख रहा है, कैसे पता, समझ में कैसे आएगा बताओ। यहाँ पे एच स्क्वायर तक पता चल गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 कैसे आया। यस मैम। जब बच्चे मेरे पास यहाँ पे एच स्क्वायर की वैल्यू है, बट मुझे अगर एच फाइंड आउट करना है, तो हमेशा ये स्टेप याद रखना है। जो स्क्वायर होता है ना, बेसिकली ये हुआ है, एच इज इक्वल टू 25, दूसरी साइड पे जो स्क्वायर होता है ना वो 1/2 बन जाता है, इतना याद रखना है। इसके पीछे का प्रोसेस क्या है, बेसिकली एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है ना, तो दोनों साइड पे हम 1/2 करते हैं, लेकिन इतना नहीं जाना है आपने। आप जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना याद रखो, क्योंकि ज्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एच जब भी एच स्क्वायर आता है ना, दूसरी साइड पे अगर स्क्वायर खत्म करना है तो वो अंडर रूट बन जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है, स्टेप है ये। कभी भी आपके पास एच स्क्वायर होगा, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो अगला स्टेप क्या होगा, एच इज इक्वल टू अंडर रूट 16। ठीक है, तो आगे क्या आ जाएगा, 4। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यस मैम। ठीक है। अब इसी में आपको वैल्यूज इधर उधर गिवन हो सकती है, जैसे यहाँ पे देखो h की वैल्यू पूछ ली गई। इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछ लिया जाता, देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता था कि ये आपके पास ट्रायंगल है और दिस इज द 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज द 3 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब आपको P फाइंड आउट करना है। मैम प्लीज वेट। ओके चलो एक बार आप लोग ट्राई करो, चलो सिमिलरली। बस ध्यान मैम, रखना, सीधी एच लाइन। स्क्वायर अब गिवन है, एच
गिवन है। ये देखो एच स्क्वायर सॉरी एच, पहले लास्ट क्वेश्चन में हमने एच की वैल्यू फाइंड आउट की है ना 5, इसमें गिवन है। आपने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, पहले तो ये बताओ। पी फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर। पी फाइंड आउट करना है बच्चे आपने, ओके मैम, ध्यान रखना। हाँ जी चिराग, स्वास्तिका करो ट्राई, मैं नोटबुक चेक करूंगी आपकी। बिल्कुल बच्चे यहाँ पे 90 डिग्री ऐसे होता है, 90 उधर है, इस साइड है 90 डिग्री जो बिल्कुल सीधी लाइन है, ये देखो टेढ़ी है, ये 90 डिग्री कैसे हो सकती है, 90 डिग्री ऐसे होनी चाहिए ना सीधी बिल्कुल, तो 90 डिग्री उधर बनेगा। और ये वाली साइड्स हैं, इनको एंगल के पास मत लिखो, एंगल में और साइड्स की मेजर्स में डिफरेंस होता है। वो देखो मैं सेंटर में लिख रही हूँ 3 सेंटीमीटर। हाँ चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ जी चिराग, स्वास्तिका कर रहे हो ट्राई? मैम 3 नो। हाँ जी विक्रम। तविश, तविश आपका कैमरा क्यों ऑफ है? बच्चे बार बार एक ही चीज नहीं कहनी है, कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए, बाकी सबका ऑन है ना। हाँ जी विक्रम हुआ है, क्या आया बच्चे? कितना आया? चलो देखो एक बार मैं कर देती हूँ ये वाली चीज। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला कौन सा लगाना है हमेशा? एच स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अच्छा मुझे बताओ जरा इसमें एच की वैल्यू कितनी है? मैम 5 सेंटीमीटर। ये एच है, ये पी है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? पी। ओके यहाँ पे 5 है ना, तो लिख दो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बी। बी कितना है आपके पास? 3 स्क्वायर प्लस पी, पी तो पता नहीं है, पी तो फाइंड आउट करना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, अलजबरा याद करो, अलजबरा में हमने क्या किया था, 9 इस साइड आएगा, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। अब ऐसे कंफ्यूज नहीं होना मैम, पहले पी स्क्वायर इधर लिखा था, अब पी स्क्वायर इधर लिख दिया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, इक्वलिटी है ना, इधर उधर कहीं पे भी लिख दो आप। तो 25 माइनस 9 किसके इक्वल होता है? 16 के। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 16। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। कोई डाउट किसी को तो पूछो। नो मैम। आंसर आपने लिखा। मैम प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट बहुत लंबे हो जाएंगे, जल्दी जल्दी नोट करो। हम 2 मिनट्स। ठीक है मैम हाफ, मैम 1 मिनट। मैम हाफ सेकंड। मैम 0 सेकंड। डन। यस मैम। इस यस मैम डन। कंपटीशन में बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है स्पीड आपकी, तो स्पीड जितनी बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ाओ। ओके चलो आगे चलें। एक्चुअली मैम पहले समझा था, उसके बाद लिखना स्टार्ट किया था, इसीलिए नहीं ये तो अच्छी बात है बच्चे। ओके अब ध्यान से देखो, हर बार क्वेश्चन ना अलग अलग तरीके से आएगा। चलो एक क्वेश्चन और देती हूँ, फिर मैं आपको एक चीज समझाती हूँ कि ऐसे सिर्फ ऐसे आएगा। मैम प्लीज वैसे ही एक और क्वेश्चन दो ना प्रैक्टिस के लिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम मेरे को मैम HY के बाद क्या लिखा है आपने? किसके बाद?
if hypotenuse of Ma'am. right angled triangle, मैम if hypotenuse of Ma'am. right angled triangle is 15 centimeter and एक्सक्यूज मी मैम, बोल लो बच्चे बोल लो, मैम HY के बाद क्या लिखा है आपने? PO hypotenuse स्पेलिंग देख लो ना। and its base is, अपना हैंड रेज करो बच्चे। क्या हुआ? मैम may I tell the answer? हाँ जी बोलो। मैम 12। 12 किसने बताया आंसर? मैम आई एम सिद्धार्थ। ओके सिद्धार्थ। मैम मैम बस मैम 1 मिनट बस होने वाला है। ओके सिद्धार्थ मैं रुक के बताती हूँ आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। मैम माय आंसर इज 6। किसी और का कोई और आया हो तो वो भी नोट करवा सकता है। क्या आया? मैम 6। 6 आया आपका? यस मैम मेरा 12 है। ओके ठीक है, तेजस्वी का और सिद्धार्थ का 12 आया। आपका मैम 20 करो, हाथ जल्दी जल्दी चलाओ। इतना मैम स्लो पेपर कैसे करना है? मैम 12। ओके किसी और बच्चे का भी 12 आ गया। मैम आधार ए। ओके चलो देखो मैम फॉर्मूला क्या है? मैम x से square ताबिश equal होता to है। b square plus p square। h कितना है Yes, हमारे ma'am. पास? 15। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैम 15 15। का स्क्वायर। मैम p कितना है 15 आपके स्क्वायर। पास? 9। 9 मैम प्लस 9 p स्क्वायर p तो फाइंड प्लस आउट p करना है। स्क्वायर। 15 का Yes, स्क्वायर ma'am. कितना होता है? 225। मैम 225। और इधर मैम 81 9 का 81 और इधर माइनस कर Plus- दोगे। मैम इसका है मैम 144 दैट्स वेरी यस गुड। मैम। और p is और equal फिर to मैम 12। स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। वेरी गुड। Yes, ma'am. आंसर इज 12। ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो आंसर इज इन दी सेंटीमीटर। हाँ जी कहाँ पे गड़बड़ की? मैम so मैम our answer is right। बच्चे 12 Ma'am, my answer सेंटीमीटर is इज right. द आंसर। मैम मींस आवर मैम मैंने भी मैम 12 सेंटीमीटर ही बताया था। गुड बच्चे मैंने ये बोला ही नहीं आपका कि आपका आंसर गलत है। मैंने बोला वेट करो बताती हूँ ठीक है कि नहीं है। चलो आगे देखो बच्चे, जैसे ये पाइथागोरस है ऐसे ही हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? ऐसे वाले नंबर, ऐसे वाले 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को सैटिस्फाई करते हैं। मतलब क्या है इसका? जैसे h स्क्वायर इज p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। सबसे पहला हमने कौन से नंबर लिए थे? 3 4 5। जैसे ये 3 नंबर है यहाँ पे पुट करके देखो। एक चीज याद रखना, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज मैक्सिमम। ठीक है, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज मैक्सिमम, ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटेस्ट होती है इन तीनों में से। इन तीनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 5 है, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर कर दो इक्वल टू। अब b कौन सा है, p कौन सा है, ये अभी फिलहाल के लिए मैटर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपने बीच में सम ही तो करना है। आप चाहे 2 + 1 करो 3 आएगा, आप चाहे 1 + 2 करो कितना आएगा? 3 ही आएगा। मतलब एडिशन करते टाइम और मल्टीप्लिकेशन करते टाइम ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहले आप किसको लिखना है बाद में किसको लिखना है। ओके
तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मुझे नहीं पता कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है, आप किसी को किसी जगह पे भी रख दो। आप पहले 3 का स्क्वायर कर दो और 4 का स्क्वायर कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा 9 + 16, इसका सम कितना हो जाएगा 25। ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड, मतलब जितना उधर है उतना ही इधर है। दैट मीन्स ये वाले जो 3 नंबर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। हाँ जी बोलिए सिद्धार्थ। मैम तो मैम आपने मैम 9 + 16 और मैम 25 कर दिया। मैम अगर मैम हमको इसका आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बच्चे सारे नंबर्स का नहीं आता, वो कुछ बहुत गिने चुने नंबर्स होते हैं जिनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोल सकते हैं। सपोज आपने 1 2 3 लिया, आपने ऐसा मन किया कि चलो मैं 1 2 3 ले लेता हूँ, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। नहीं, आप चेक कर सकते हो मैक्सिमम कौन सा है 3, यहाँ पे रखो मैक्सिमम की जगह पे। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, तो इन दोनों का सम कितना आ गया 5। क्या ये और ये बराबर है? नहीं, ये 3 नंबर इस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। ओके, मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ। सिद्धार्थ आपका नेटवर्क इशू काफी है, इसको सेट करो थोड़ा सा। आप मेरे को दोबारा समझाओगे? कुछ नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहे हो। मैम आप कहाँ से हो? मैं पंजाब से हूँ। बड़े अच्छे लगते हैं। पंजाब के क्या अच्छे लगते हैं? आपके मूवीज एंड सॉन्ग्स भी अच्छे, मेरे को सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। मुझे पंजाब के सॉन्ग्स बड़े मस्त लगते हैं। ये तो है। आए हो कभी आप लोग इधर? टीवी और मैम मेरे को मूवी भी अच्छी लगती है, सॉन्ग्स भी। और आपको समझ में आ जाती है पंजाबी मूवी? मैम थोड़ी बहुत। मैम मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, वो भी पंजाब से ही है। ओके, चलो करें पर मैं रहती तो यहीं पे हूँ ना। वैसे अगर आपने कभी आना हो तो यहीं पे मिलना पड़ेगा चंडीगढ़ में। कल आना है प्रशांत ने। प्रशांत है क्लास में? प्रशांत मैम प्रशांत कैसा आएगा मैम, वो कहाँ रहता है और आप कहाँ रहते? चलो आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, अब ट्रिपलेट्स में हमारे पास, मैं आपको क्या बताना चाहती थी, जैसे ये देखो 3 4 5 आप इसको याद करोगे। क्या कह रही हूँ मैं, आप इसको याद करोगे। सिद्धार्थ क्या कहना चाहते हो बताओ? समझ नहीं आ रहा। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। विक्रम आप क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा? हैंड डाउन करो सिद्धार्थ आप अपना, मैं रिपीट कर देती हूँ। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही, बाकियों को हो रही है? यस मैम। विक्रम बच्चे रीज्वाइन करो, हो जाएगी। नेटवर्क इशू होगा आपकी साइड में भी। मैम एक और क्वेश्चन दो। बच्चे देखो इधर मैं क्वेश्चन देती हूँ। जैसे 3 4 5 है ना, वो ऑलवेज क्या रहेगा, एक साथ रहेगा। जैसे देखो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ध्यान से देखना बच्चे। ट्रिपलेट्स का फायदा क्या है, आप अगर इनको याद कर लो। सपोज क्वेश्चन क्या है कि इफ hypotenuse of right angle triangle is 5 centimeter and its perpendicular is 3 centimeter,
देन फाइंड इट्स बेस। बच्चे दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है। फाइंड इट्स बेस, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बस मेरी बात सुनो कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। देखो आपको क्या क्या गिवन है, एच, एच कितना गिवन है आपको 5, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब पी, पी कितना गिवन है 3, तो 5 और 3, अगर आपको ये ट्रिपलेट याद हो, 5 भी आ गया 3 भी आ गया, ओनली क्या मिसिंग है 4, तो आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? अगर आपको ट्रिपलेट याद है, क्वेश्चन चाहे कोई भी बन जाए, अगर आपको ये नंबर याद हो, आपने बस इतना याद रखना है कि 3 4 5 एक साथ आते हैं हमेशा, और उसमें से इतना साथ में ध्यान रखना है कि हाइपोटेन्यूज शुड बी मैक्सिमम, ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगी वो हाइपोटेन्यूज की होगी, ठीक है। तो इन तीनों में से मैक्सिमम इज 5, 5 इन्होंने हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी लिख दिया, तो आपको परपेंडिकुलर दे दिया 3, बेस फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि अगर हाइपोटेन्यूज है आपका 5 सेंटीमीटर and its perpendicular is 4, yes its perpendicular is 4 centimeter, हम then आंसर find इज the 3, base, base कितना आएगा बताओ, आंसर इज वेरी 3, गुड, हम 3 वेरी गुड, बस क्या आ गया, बेस कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अगर परपेंडिकुलर है आपका 3 सेंटीमीटर, बेस है आपका 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, वेरी गुड। क्या आपको याद रहेगा, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे और आपको कोई दो वैल्यूज गिवन है, तीसरी आप अपने आप फाइंड आउट कर लोगे? यस हाँ जी, यस मैम। नहीं, सिर्फ 3 नहीं होते बच्चे, देयर आर इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स। जैसे यहाँ पे 3 है ना, इसी 3 को आप इसी 3 को आप, हाँ जी बोलो सिद्धार्थ। हम मतलब ट्रिपलेट के अलावा कोई और ट्रिपलेट हम क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे हम? बच्चे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, चैट बॉक्स में लिख दो। 3 4 5 होता है, ऐसे ही बच्चे बहुत सारे होते हैं। आपने क्या किया है, इस पूरे तीनों के तीनों नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, जरा 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6 8 एंड 10, ये भी एक ट्रिपलेट है, 6 8 10 इज आल्सो अ ट्रिपलेट। बिल्कुल, जैसे ये देखो, हाँ वो भी यहाँ पे देखो, अगर इसी में क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाए कि अगर परपेंडिकुलर इज 8 सेंटीमीटर, बी इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एज, वेरी गुड। अगर जिनको ट्रिपलेट्स नहीं याद है, जो अभी फॉर्मूला सिखाया आपको पाइथागोरस थ्योरम, वो लगाना है। मैम प्लीज म्यूट फर्स्ट चिराग, देन माय वॉइस क्लियर। चिराग म्यूट योरसेल्फ। बच्चे आपकी वॉइस एक्चुअली आपकी तरफ ना इंटरनेट इशू है सिद्धार्थ, और कोई प्रॉब्लम नहीं मैम। बट चलो कर देते हैं म्यूट सिद्धार्थ को। बोलो सिद्धार्थ, अब सॉरी चिराग को म्यूट कर दिया, बोलो। माय वॉइस इज क्लियर। अब नाउ माय वॉइस इज क्लियर। आपके नेटवर्क इशू है कुछ, वो एकोइंग की प्रॉब्लम होती है कई बार, एको की, बट चिराग की एको की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी तरफ से कोई नेटवर्क इशू है। एक्सक्यूज मी मैम, नहीं बच्चे, ट्रिपलेट्स बहुत सारे होते हैं, जितने मैंने आपको लिखवा दिए ना बस उतने याद कर लो। एक आपने ये याद करना है, एक आपने ये याद करना है, इसी को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 9 12 15। जो मैंने आपको सेकंड नंबर पे क्वेश्चन दिया था, ध्यान से देखो, सेकंड या थर्ड पे दिया था ना, मैंने आपको 9 भी दे दिया था, मैंने आपको 15 भी दे दिया था, और आपका आंसर कितना आया था 12, जो मुझे सिद्धार्थ ने, तेजस्वी ने और आई थिंक अधर्व ने आंसर दिया था, ठीक है। तो अगर आपको ये याद होंगे ट्रिपलेट्स तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। मैम अगर 345 के अलावा कोई और होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा,
आपको फिर बच्चे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, जैसे आप लगा रहे थे h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो मैंने लिखवाए आपको यही मिलेंगे, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स, ठीक है, जो हम इतने याद नहीं कर सकते हैं। आपने बोला इनटू 3 करना, कहाँ किया मैंने? नहीं, इसके साथ यहाँ से इसी में से ये निकला है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसी में से ये निकला है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब मैं साफ सुथरे ट्रिपलेट्स लिखवा रही हूँ, जितने आपने याद करने हैं। ये मैं एक बार इरेज कर रही हूँ, ठीक है, दोबारा लिख देती हूँ। तो कौन कौन से याद रखने हैं मैं कल सुनूंगी। आपको याद होना चाहिए 3, 4, 5, इसके साथ 6, 8, 10, फिर क्या आएगा 9, 12, 15, और एक याद रखना है आपने 7, 24, 25 और 5, 12, 13। बस इतने याद रख सकते हो तो रखने, नहीं कर सकते हो तो पाइथागोरस थ्योरम याद रखना, वहां से निकल जाएंगे। ओके, बट ये वाला तो याद रखो, ये मैक्सिमम टाइम्स यूज होता है। सिद्धार्थ आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। ओके, वापस आते हैं हम उस सर्कल वाले पोर्शन पे जहां से हमने शुरू ही किया था कि ये अगर आपके पास सर्कल है और ये आपके पास क्या है, सेंटर है, और आपके पास एक कॉर्ड गिवन होगी, सपोज दिस इज द कॉर्ड, तो रिजल्ट क्या लिखवाया था कि उस कॉर्ड के ऊपर अगर सेंटर से हम वो लेते हैं लाइन, तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। तो क्वेश्चन करना कैसे है, आप क्या लोगे, यहाँ से एक रेडियस बना लोगे, आप चाहे इस साइड पे बना लो, आप चाहे इस साइड पे बना लो, आपकी मर्जी, बोथ आर सेम। यस, दोनों सेम, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। बताया था ना, रेडियस सेम होता है, एक सर्कल में रेडियस हर जगह पे सेम होता है। अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इधर भी 5 ही है, ठीक है। सपोज यस, अगर मैं आप ये वाला पोर्शन ले रहे हो, ठीक है, इधर वाली ट्रायंगल आप उठा रहे हो, तो आप क्या करोगे फिर, यहाँ पे आप कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हो, ये क्या है 90 डिग्री, यस, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि इफ लेंथ ऑफ एन आर्क is 24 centimeter and radius is 15 centimeter, find the distance between center and chord। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, मुझे मैं कर देती हूँ, रुको ध्यान, इधर दो, टाइम हो गया ना हमारा। तो रेडियस कितना है मुझे बताओगे क्वेश्चन में से, रेडियस कितना है, 15 और लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड लिखना था बच्चे, आर्क नहीं कॉर्ड आएगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, आर्क नहीं है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितनी है 24। अगर पूरी 24 है तो आधी होगी, कितनी हो जाएगी, आधी होती है ना, बताया तो जब 90 डिग्री हो तो आधी आधी हो जाती है। यस, ये 12। तो इस सिर्फ इतनी वाली ट्रायंगल पे फोकस करो, अगर ये 15 है ये 12 है तो ये कितना होगा, अगर आप पाइथागोरस जो ट्रिपलेट्स लिखवाए हैं 10, 15, 9, 9, वेरी गुड, किसी ने बोला 9, वेरी गुड अदर, दिस इज 9,
9 सेंटीमीटर इज द आंसर। अगर किसी को नहीं याद है तो आप क्या लगाओगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h कितना है, ये देखो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली जो होती है वो h होती है, 15 है, 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू b। b कितना है 12, 12 का स्क्वायर 145 प्लस p तो मुझे फाइंड आउट करना है। ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस 25 माइनस 144 इज इक्वल टू p स्क्वायर। माइनस करके कितना आएगा 81, माइनस करके कितना 81, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 81, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 9। चाहे आप डायरेक्टली लिखो, नहीं पता किसी को तो सॉल्व करके लिखो। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्ड। किसी को नहीं समझ में आया तो हम रिपीट कर लेंगे कल, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। बाय मैम, थैंक यू सो मच। याद करके आना, मैं कल सीखूंगी। ओके बाय बच्चों। ओके मैम, बाय। Thank you so much for the